নমস্কার দর্শক, আপনারা দেখতে শুরু করেছেন নর্থ বেঙ্গল টিভি। আমি আশিস এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি উত্তর দিনাজপুর জেলার এই চাকুলিয়া বিধানসভার অসুরাপাড়ে, যেখানে বিজেপির বিজয় সংকল্প যে জনসভা, সেই জনসভায় উপস্থিত হয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তার এই এক্সক্লুসিভ ভিডিও আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন নর্থ বেঙ্গল পর্দায়। নীতিন নবীন এর আগে ইসলামপুরে একটি জনসভা করেছে এবং আজকে এই চাকুলিয়া বিধানসভা তিনি জনসভা করছেন এবং এই চাকুলিয়া ওয়ার্ল্ড এই সমস্ত দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এখনই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রয়েছে নীতিন নবীন। এখনই উনি বক্তব্য চালু করলেন। माननीय सांसद भाई कार्तिक चंद्र पाल जी, जिनका ऊर्जावान भाषण हम सुन रहे थे, मेरे जिला अध्यक्ष विनय कविराज जी, हमारे बड़े भाई और बिहार सरकार के तत्व और যারা নতুন ভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন তাদের বলে রাখি, আমরা এই উত্তর দিনাজপুর জেলার এই চাকুলিয়া বিধানসভা বর্তমানে এখন বক্তব্য দিচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি नीतिन नवीन। हमारे चारों प्रत्याशी माननीय मनोज जैन जी जो चकुलिया से हमारे प्रत्याशी हैं, श्रीजित विश्वास जी गोलपोखर विधानसभा से, चित्राजित राय जी इस्लामपुर से और श्री वीरेंद्र विश्वास जी ग्राम दिग्गी से, मेरे भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी जो कमल का फूल लेकर आपके बीच में सेवा और समर्पण के भाव से वो इस बात का गवाह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कमल खिला के रहेंगे और इस अराजकता अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी संख्या में मेरी मातृ शक्ति आई है और इस भय और भ्रष्टाचार वाली सरकार को उखाड़ फेंके और अपने नेता भरोसे पे जो कायम रहते हैं, मोदी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और वैसे नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी को। दर्शक এই মুহূর্তে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের বক্তব্য। ये पश्चिम बंगाल जिस तरह, और हम कहते भी थे कि भारत में जो बंगाली संस्कृति है वो सबसे एडवांस संस्कृति है, सबसे अधिक हमारी माता बहनें शिक्षा भी ग्रहण करती हैं, परिवार को समाज को नेतृत्व भी देती हैं और उसी पश्चिम बंगाल की माता बहनें हमेशा से लंबे समय से ग्रहण लगा हुआ है। और हम कहते हैं पहले कांग्रेस का ग्रहण लगा, फिर लेफ्ट का ग्रहण लगा और पिछले दिनों से टीएमसी नामक तत्व का ग्रहण लग गया है। इस ग्रहण को खत्म करना है और इस ग्रहण को खत्म करके मित्रों, ममता दीदी की सरकार ने इस पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, मां, माटी और मानुष के नारों से जो सरकार आई थी, जो सरकार चल रही है, लेकिन वह कितनी असुरक्षित है और इनको सुरक्षित किसने किया? मैं आज यहाँ पे आया हूं चकुलिया में, मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूं क्या आपके अगल बगल जो स्थितियां बदल रही है उनसे आग्रह करता हूं। यहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स से आग्रह करता हूं, अपनी मां बहनों के जो अपमान कर रहा है उसका बदला लेने का समय आ गया है और इस बार मां को भी सुरक्षित करना है, माटी को भी सुरक्षित करना है और मेरे यहाँ के मानुष को भी सुरक्षित करने का समय आ गया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो मिट्टी हमारी नौजवानों, आपके लिए ये संकल्प का समय है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा
समाज विशेष से आग्रह किया कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज न आने वाले 23 अप्रैल को यहां चुनाव है, 23 अप्रैल को चुनाव है। मेरी माता बहनें, मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, पश्चिम बंगाल के युवाओं से आग्रह करने आया हूं, 23 अप्रैल को अपने घर का एक एक वोट दीजिएगा। मान लीजिएगा उसी दिन दुर्गा पूजा भी हो गया, उसी दिन रामनवमी भी हो गई, क्योंकि आज के दिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको भाग लेना है। उन लोगों से जो हमारे हत्या करने की बात करते हैं, जो हमारी मां बहनों के तरफ गलत निगाहें देखते हैं, उनको अगर सजा देना है लोकतंत्र में, वैसे राजनीति का अंत करना है, वैसे राजनीति की हत्या करना है, तो वैसे राजनीति का हत्या करने का दिन 23 अप्रैल का दिन है। जो हमारी हत्या करेंगे, हम लोकतंत्र के वोट के चोट से उनको पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर देंगे। मित्रों, मैं आज आप इसलिए आपसे आग्रह करने क्या बयान देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी से, और मैं कहता हूं टीएमसी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खूबसूरती यही है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, जब कांग्रेस के लोग, यहां पर टीएमसी की सरकार चल रही है लंबे समय से, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी मां बहनों का सुरक्षा का विषय हम उठाते हैं तो उनके पास थाना प्रभारी नहीं मिलता है। 300 थाना प्रभारी से पूरा पश्चिम बंगाल देखा जा रहा है, और 400 से अधिक थाना प्रभारी को लाइन हाजिर रखते हैं, क्योंकि वो उनके मन के हिसाब से नहीं थी। किसके लिए गई थी, किनको बचाने के लिए गई थी, मुझे आपको बताते हुए दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने काला कोट पहन के गई थी, तो वो इरादा किसके लिए था, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गई थी। 60 लाख से अधिक जो घुसपैठियों के नाम काट दिए गए हैं, और जिनके कारण बंगाल के, पश्चिम बंगाल के लोगों का हक मारा जा रहा था, उनको पश्चिम बंगाल के माता बहनें उनको आशीर्वाद देती, और उसके लिए तो आपको चिंता नहीं हुई। आपका शासन प्रशासन उनको बचाने के लिए नहीं आगे बढ़ा, लेकिन आपका शासन प्रशासन मां बहनों को जिल्लित करने के लिए, अपमानित करने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा नजर आता है। लेकिन मित्रों, ये जो टीएमसी है और भाइपों के माध्यम से कट मनी लेने वाली सरकार, इसको इस बार बंगाल की खाड़ी में विसर्जन कर देना है, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई ताकत नहीं खड़ा हो पाए जो पश्चिम बंगाल के लोगों को कहीं ना कहीं शोषण करने के लिए और कहीं ना कहीं अपमानित करने के लिए बना। गंगा बह चुकी है मित्रों, पश्चिम बंगाल से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है, और इस बार जाते जाते टीएमसी का भी विसर्जन हो जाएगा मित्रों। इसलिए मित्रों, मैं आया हूं आपके बीच में इस बात को रखने के लिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों को जो विकास की योजनाएं मिलनी चाहिए थी, जो सपने अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को मकान मिला, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मिला, लेकिन दीदी को, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम था, उसमें आयुष्मान योजना का नाम था, जिसमें उनका चेहरा नहीं दिखता। मुझे मालूम हुआ है जो क्लब हाउस है, उनको जो पैसा देती है दीदी, इसलिए पैसा देती है कि इन पूजा पंडालों में पहले मेरा चेहरा चमका देना, तभी कहीं वहां पर काम आएगा, अदरवाइज तुमको पैसा नहीं देंगे। यह है यहाँ की सोच, और मैं आपको इसलिए आज यहाँ पर आग्रह करने आया हूं। ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा का एक एक वोट कीमती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ घुसपैठियां हैं मित्रों। अभी कल मैं एक जगह भाषण दे रहा था, अलीपुर द्वार, मैंने वहां के लोगों से पूछा भाई इसका नाम क्या होना चाहिए,
आपकी मंशा पता है। आप तो पूरे দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে बांग्लादेश রয়েছি बनाना উত্তর चाहते দিনাজপুর हैं, জেলার চাকুলিয়া लेकिन বিধানসভায়। हम उस अलीपुरद्वार को लेकर इस्लामपुर तक निश्चित रूप से ऐसे नाम, ऐसे शब्द जो पश्चिम बंगाल के संस्कृति के विपरीत हो, पश्चिम बंगाल के लोगों की भावना के विपरीत हो, उसको नहीं रहने देंगे। 4 मई के बाद निश्चित रूप से इन नामों के परिवर्तन के साथ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा मित्रों। यहाँ की सरकार बड़े बड़े घोटाले की है और मुझे मालूम हुआ 25,000 गैर शिक्षक नौकरियों का रद्द करने का काम हाईकोर्ट ने किया, न्यायालय ने किया और उसके शिक्षा मंत्री जेल भी गए। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये शिक्षा मंत्री के घर से 50 करोड़ से ऊपर की राशि मिली। ये किसका पैसा था? ये यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने वाले कौन थे?